हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ सिविल जज के लिए वैकेंसीज़ नोटिफाई की हैं। 222 वैकेंसीज़ हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको हर जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बता दिया, 222 वैकेंसीज़ हैं। तो इसका नाम, ये पूरी नोटिफिकेशन हिंदी में, पर मैं कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। परीक्षा का नाम सिविल न्यायाधीश स्वर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2014, मतलब सिविल जज की वैकेंसी है जी। और भर्ती प्रक्रिया के नियम ये बताए गए हैं। संदर्भ सिविल जज कैडर है, ठीक है। इसका पोस्ट का नेम वही सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। फिर वेतन नाम 7784013665, ये आपका पे स्केल रहेगा। और पदों की संख्या, टोटल वैकेंसीज जो हैं 222 हैं, ठीक है। 222 वैकेंसीज हैं, जिसमें ये यहाँ पर इन्होंने इसको बाइफ्रिकेट किया हुआ है। 2022 की 83 वैकेंसीज ऐड हुई, 2022 की 83, 23 की 57 एंड 2024 की 82। ये टोटल मिलाकर 222 वैकेंसीज बनती हैं और इस साल ये नोटिफाई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, मीन्स कब से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप होना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑनलाइन फिलअप होंगे और ये साइट पे होंगे www.hcrag.nic.in पर। इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आवेदन करने की मीन्स स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट इज़ 9 अप्रैल 2024। 9/4/2024 को फॉर्म फिलअप करना शुरू होंगे और ये चलेंगे आपके 8/5 मीन्स 8 मई 2024 को, ठीक है। ये आपकी लास्ट डेट है, 8 मई 2024 आपकी लास्ट डेट है और 9/4/2024 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करना। आगे हम एज लिमिट की भी बात कर लेंगे। अब इसका जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा, जो आपको फ़ी पे करनी है, उसकी जो लास्ट डेट है वो भी 9 अप्रैल 2024 है। नहीं सॉरी, 9 अप्रैल 2024 से लेकर 9 मई 2024, 9 मई 2024 आपकी लास्ट डेट है और यहीं तक आप फ़ी भी भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देखें कि ज़्यादातर फॉर्म्स में रात को 12 बजे तक लास्ट डेट होती है, बट इसमें शाम को 5 बजे तक ही है। तो आप इस फॉर्म को शाम को मीन्स 9/5/2024 को शाम को 5 बजे से पहले पहले आप फॉर्म फिलअप कर लेना। चलिए, फिर मैंने आपको बता दिया कि साइट पर आपको फॉर्म भरना है। और अब अगर आपने फ़ी पे करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन ही पे करेंगे, ठीक है। नेट बैंकिंग, ठीक है, जहाँ और किसी माध्यम से, जैसे ये CSC एक इनका पोर्टल होता है, ई मित्र पोर्टल होता है, कियोस्क होती है, ठीक है। यहाँ जहाँ से भी आप ऑनलाइन फ़ी भर पाएंगे और आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप भर पाएंगे। फिर आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्थान, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान। तो ये जो है राजस्थान के ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, मुख्य जोधपुर एवं जयपुर, जोधपुर और जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। ये उन्होंने बताया हुआ कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं जोधपुर या जयपुर में बनेंगे, ठीक है। और कहीं और भी बन सकते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि आगे कितना रश हो जाता है, तो उस तरह से सेंटर अलॉट होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि, मीन्स डेट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपकी 16 जून 2024 को होगी, ठीक है। रविवार संडे को 16 जून 2024 को आपका प्रीलिम एग्ज़ाम्स होगा। फिर मेंस की अगर हम बात करें, मेंस एग्जामिनेशन की, तो ये उसके बाद आपको डेट नोटिफाई कर दी गई। इसके साथ ही जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर आपकी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की जो डेट है वो जब आपकी मेंस परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसकी इन्होंने डेट कोई नहीं बताई है, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1250 फ़ी लगेगी, ठीक है, 1250 फ़ी लगेगी। अगर आप OBC, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी है 1000 लगेगी। उसी तरह अगर आप SC ST हैं तो OBC हैं तो आपकी जो फ़ी होगी 750 होगी। तो जनरल के लिए 1250, बाकियों के लिए 1000 एंड 750 अकॉर्डिंगली आपकी फ़ी लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसका मैं PDF आपको
अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। तो ये देख लें आप 2022 में 83 वैकेंसीज हैं, 2023 में 57 हैं, 2024 में 82। अब सबको मिलाकर अब जो नोटिफाई हुई हैं 222 वैकेंसीज हुई हैं, ठीक है। तो ये आगे एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, वुमेन की कितनी है, जनरल की कितनी है, ये सारा ब्रेकअप आपको दिया गया है। तो उसके बाद हम देख लें आगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपको जो रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है तो इस तरह होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी आपकी। यहाँ महिलाओं को और विधवाओं को भी रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। डाइवोर्सी जो होती हैं उनको भी अलग से इस तरह यहाँ पर प्रावधान होता है, मतलब लेडीज़ को ज़्यादातर यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। फिर आगे SC ST कैटेगरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर आप किसी और स्टेट से हैं, अगर आप राजस्थान स्टेट के नहीं हैं तो आप किसी और स्टेट के हैं और राजस्थान में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी अगर कैटेगरी है भी है, SC कैटेगरी है या ST है या EWS है, तो आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलता, आप उस स्टेट में जनरल ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको अपनी स्टेट में मिलता है, बाकी स्टेटों में आप जनरल कंसिडर किए जाते हैं, आपकी फ़ी भी जनरल लगती है और आपको जनरल में कम्पीट करना होता है। तो ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, ये आप आराम से पढ़ लेना। तो बाकी हम, हाँ, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, LLB होनी चाहिए आपके पास, LLB डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेन से पहले पहले आपको अपनी डिग्री सबमिट करानी होगी, ठीक है। अपनी डिग्री जहाँ मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, मेन से पहले पहले। तो इट मीन्स कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है मेन से पहले पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए और आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी आपको मार्कशीट और डिग्री, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं अगर इसमें और क्या चाहिए। और इसमें एवरी कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए थारो नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का पेपर भी होता है मेंस में 50-50 नंबर का, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जी। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राजस्थान में आपको 40 साल तक एज मिलती है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, स्पेशली JN के कैंडिडेट्स, यहाँ पर 35 है, यूपी में भी 35 है। तो वहाँ पर कट ऑफ जो एज लिमिट है आपकी, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। आपको 40 साल तक एज लिमिट का प्रावधान है। तो अगर आप 40 साल से कम हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जज ही बनना चाहते हैं तो 21 से 40 साल के बीच आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो 40 साल काफ़ी लंबी एज लिमिट है, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी उसके बाद जो है रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की वो मिलेगी जो SC ST ऑफ राजस्थान है या EWS ऑफ राजस्थान, ठीक है, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद करेक्टर आपका सही होना चाहिए, वो तो है ही है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी लोकल अथॉरिटी से रिमूव नहीं हुए किए, मीन्स आपको नौकरी से निकाला नहीं गया हो, ठीक है, आपको डिसमिस नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हटाया गया है ऑलरेडी किसी जॉब से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, ये सिलेबस जो है आपका प्रीलिम, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो होता है वो मेंस का सिलेबस ही होता है, ठीक है। जो मेंस में आपको सब्जेक्ट मेंशन होंगे वही आपको प्रीलिम्स में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम को क्वालिफाई करने के लिए, जब मेंस को खासकर क्वालिफाई करने के लिए आपको
कुछ मार्क्स को कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। जैसे टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स ऑफ SC/ST कैटेगरी एंड पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम, आपको अगर आप SC/ST कैटेगरी ऑफ राजस्थान हैं तो आपको 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है प्रीलिम एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपको 40% मार्क्स कम से कम स्कोर करना ज़रूरी है। तो मेंस में आपको 45% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपको, अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। अगर आप SC कैटेगरी से तो 45% आपको मिनिमम मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद आगे आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू शैल बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर कैटेगरी वाइज। तो मीन्स अगर 222 सीट्स हैं तो आपको 3 टाइम्स इसके लिए आगे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। Provided that to qualify for interview, a candidate shall have to secure a minimum वो 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द लॉ पेपर्स एंड 45 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मेन एग्जामिनेशन। और इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 35% मेंस में आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड और ओवरऑल आपके जो मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए मेंस एग्जामिनेशन में कम से कम। इसके ऊपर तो उसके बाद मेरिट होगा। तो प्रोवाइडेड दैट फर्दर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST, तो उनके लिए मिनिमम 30% मार्क्स हैं। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपको मेंस में 30% मार्क्स स्कोर करने हैं और ओवरऑल आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी उसके बाद द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ सिविल जज शैल कंसिस्ट ऑफ, वही मैंने जैसे आपको बताया, प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 70% वेटेज जो आपको होगा वो लॉ पेपर्स को होगा। मींस जो लॉ का सिलेबस होगा वो 70% पूछा जाएगा और 30% जो सिलेबस होगा वो आपको आपका हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने में मिलेंगे। प्रीलिम एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन जो आपके हिंदी इंग्लिश के होंगे और 70 क्वेश्चन आपके जो होंगे 70% वो लॉ के होंगे। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर लॉ पेपर 1 एंड 2 फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो मेन में मेंशन है सब्जेक्ट्स वो सारे आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। हिंदी प्रोफिशिएंसी का ये सिलेबस है, ये आप देख लेना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये सिलेबस है, ये मैक्सिमम 10th लेवल का ही होता है, ठीक है। मोस्टली 10th लेवल का होता है। उसके बाद आ गया, इसकी कुछ बुक्स भी आती हैं। आप अमेज़न पे सर्च करेंगे तो इसकी बुक्स आती हैं हिंदी की और इंग्लिश की, पर्टिकुलरली इसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट। मेन की आपकी जो स्कीम रहती है, लॉ पेपर 1 होता है 100 मार्क्स का, लॉ पेपर 2 100 मार्क्स का, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी ऐसे आता है आपको 50-50 मार्क्स का, ठीक है। एंड इंटरव्यू उसके बाद आपका होता है 35 मार्क्स का। उसके बाद आता है सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, यही सिलेबस आपको प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। तो ये आप देख लें, सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन लॉ पेपर 1 में CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, TPA, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग भी आपको इसमें पूछी जाती है, ठीक है। आप मोस्टली सब्जेक्ट आपके सारे फेमिलियर होंगे, बस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और ऑर्डर या जजमेंट राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब लॉ पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, IPC है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, द प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस है लॉ पेपर 2 का। उसके बाद लैंग्वेज के पेपर जो आएंगे आपको, एक हिंदी में आपको ऐसे आएगा और एक आपको इंग्लिश का ऐसे आएगा। हिंदी आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप ध्यान दें थोड़ा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जैसे मैंने बताया 35 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 1:3 का रेशो लिया जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, आप इसको जस्ट पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, वही जो साइट मैंने आपको बताई थी,
SCRAG.NIC.in पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको मॉडल आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आपको प्रोवाइड की जाएगी मॉडल आंसर की। ये साइट है www.scraj.nic.in, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको फॉर्म फिलअप करना है इस साइट पे जाके, और उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। इसकी जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वेबसाइट है और ये कुछ नंबर्स हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपना क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं और वेबसाइट है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज नोटिफिकेशन। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरना। राजस्थान सिविल जज में 40 एज लिमिट होती है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर भरना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।